शर्मनाक तो बहुत कुछ है, कह तो वो बहुत कुछ रहे हैं। अब हमको फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं, हमें फ़र्क पड़ता है कि वो क्या करेंगे। यहाँ रहकर इतना कुछ कर रहे हैं, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर घर चले जाएंगे तो फिर आप सोचिए क्या करेंगे। सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा और हम वेट कर रहे हैं उस दिन की कि जिस दिन वो मान जाए। मोदी जी मान जाइए बस आप। दोस्तों नमस्कार, मैं फराज चौधरी। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और यकीन मानिए उम्मीद बहुत थी। उम्मीद मोदी जी से, मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इस बार के संसद सत्र में वो किसानों आंदोलन को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ बोलेंगे, मगर रोने धोने में, हंसी मजाक में वो सारी चीज़ें दबी रह गई कहीं पर। किसान आंदोलन पर गिन के अगर मैं आंकड़े निकालूं तो मुश्किल से 8 से 10 मिनट ही बोला होगा, उसमें भी अपनी सरकार के जुमलेबाजी, बड़े बड़े बयान पेश कर दिए थे। मेरे साथ एक लेडी हैं बात करने के लिए। मैं सबसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम गुरकमल कौर है। मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में PAU में PhD की स्टूडेंट हूँ, बायोकेमिस्ट्री कर रही हूँ। PhD की स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पंजाब में स्पेशली सरकार का कहना है कि कृषि के सबसे अच्छे हालात पंजाब के हैं, उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक कृषि की विद्यार्थी हैं? सबसे अच्छे हालात हैं, इसीलिए हम ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास 6-6 महीने का राशन है, क्योंकि है। हालात अच्छे थे इसलिए आप आए हैं। अगर बिहार के लोगों को देखिए, वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे पर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम कर पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, तो आप देखिए कितने लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है और कितने लंबे समय तक ये चलेगा। मैं नहीं चाहती कि ये चले, लेकिन हम ये कैपेबिलिटी रखते हैं और क्योंकि हालात अच्छे हैं, उनको अच्छे बनाने के लिए ये संघर्ष है, हम ये कंटिन्यू करेंगे। तो ये आंदोलन जो है पंजाब के लोगों का, सिंघू बॉर्डर पर की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्पेशली सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, या पूरे भारत के लिए आंदोलन हो रहा है कि ताकि पूरे भारत की कृषि सुधारी जा सके? जी जी बिल्कुल, भारत के लिए, भारतीय सारे यहाँ, हरियाणा के लोग यहाँ पहुँचे हैं। हर प्रांत का किसान है जो किसानी को प्यार करता है, जो इन कानूनों को समझ चुका है, वो सपोर्ट कर रहा है इस प्रोटेस्ट को। फिर सरकार क्यों कह रही है कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन है? क्योंकि सरकार को दिख यहाँ सिर्फ पंजाब रहा है। अब देखिए, यहाँ पर दुपट्टा लिया है तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि पंजाब से है, उसने पगड़ी बांधी है, ज़रूरी तो नहीं है वो पंजाब से है। अगर आप आकर बैठेंगे, देखेंगे, शामिल होंगे तो आपको समझ आएगा ना। दूर दूर से आप बस 4 फोटो देखते हैं और उसके बाद आप कह देते हैं कि ये पंजाब का आंदोलन है। कैसे ये पंजाब का आंदोलन है? मुझे तो नहीं लगता। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं PAU में, IARI के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे केरला के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं और सभी को ये बात समझ आती है। ज़्यादातर एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं और उनको ये बात पता है कि ये क्या चीज़ चल रही है। उनकी सबकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। आप देखिए, आप चलते आएंगे, आपको दिखेगा कि यहाँ हरियाणा के लोग हैं, सब हर तरह के लोग हैं। ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। उनको कहिए जो कह रहे हैं कि पंजाब का आंदोलन है, आप आके देखिए कहाँ का आंदोलन है। ये बात तो मैंने भी देखी थी आंदोलन में। मैं आपको साफ कर दूं कि यहाँ मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, जिन्होंने पगड़ियाँ बंधवाई थी साथ देने के लिए। तो अब मुझे बताइए, संसद में पूरे देश के सामने हमारे प्रधान सेवक हैं, वो आंदोलनकारी जितने हैं आज आंदोलन पर बैठे हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी माने पैरासाइट। तो इसके ऊपर क्या कहें? पैरासाइट तो बहुत शर्मनाक वर्ड हो गया एक तरह का। शर्मनाक तो बहुत कुछ है, कह तो वो बहुत कुछ रहे हैं। अब हमको फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कह रहे हैं, हमें फ़र्क पड़ता है कि वो क्या करेंगे। भाषण देने बहुत आसान है, लिख कर बोलना बहुत आसान है। मुझे नहीं पता, उनको खुद भी पता था कि वो क्या बोल रहे हैं कि क्या नहीं। मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना बहुत बहुत छोटी सी बात है, वो हम भी कर सकते हैं, हम करेंगे नहीं। हम नहीं कहेंगे कि आप परजीवी, जो भी आप कहते हैं। बातें बनाना बहुत आसान है, अब हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर हमको देना होता तो यहाँ पर इतना शांतमयी माहौल ना होता। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो करते क्या हैं, उनके एक्शंस क्या हैं और वो क्या डिसीजन लेते हैं। आप लिटरेट हैं, आप PhD कर रही हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं, सरकार ये कहती है उनकी कि आप लोग अपना आंदोलन ख़त्म कर दीजिए, किसान आंदोलन ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद हम बातचीत कर लेंगे, संशोधन कर लेंगे। उस पर क्या कहें? मतलब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? 11 राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए हैं सर, बेसिट्टा निकले हैं। उन्होंने कोई बातचीत का हल निकाला? उन्होंने इतने मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर दिए, इतने मॉडिफिकेशंस। आप लॉज को रिपील कर लो, दोबारा से डिस्कस कर लो, जो किसान चाहता है उसकी बात सुन लो, उसके बाद फिर से ले आओ। जो एप्रोप्रिएट चीज़ है आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जिस तरीके से लॉज लेके आए हैं ना, वो गलत था। फिर आप जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को
वायलेट कर रहे हैं लोगों के जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वो गलत है। आप इतना कुछ गलत कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम आपसे बातचीत करना, आप घर चले जाइए। यहाँ रहकर इतना कुछ कर रहे हैं, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर घर चले जाएंगे तो फिर आप सोचिए क्या करेंगे। अभी तो ये ख़त्म करना, मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों ने अपनी शहादत दी है, उनको अगर श्रद्धांजलि देनी है तो वो जिस मंशा से जहाँ यहाँ पहुँचे थे, उस मंशा को पूरा करना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर हम चले गए तो फिर तो नहीं ये सब कुछ हो पाएगा। बातें तो बहुत सुन ली, 6 साल हो गए हैं सर, बातें बहुत सुन ली, अब बातें नहीं सुननी, अब देखना है कि वो करते क्या हैं। अच्छा, एमएसपी पर बहुत बातें हुई, हाँ एमएसपी पे ये बयान थे, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी जी। तो फिर भी यहाँ पर कानून की मांग हो रही है एमएसपी को लेकर कि कानून बनाया जाए, पर सरकार क्या, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या चीज़ रोक रही है सरकार को कि एमएसपी पर कानून, जब आप कह रहे हैं एमएसपी हम दे रहे हैं तो कानून बना दीजिए। वही तो, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बात तो यही है कि जिस बेसिस पे उन्होंने ये ऑर्डिनेंसेस लेके आए हैं, जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं वो तो समझ आ रही हैं, जो नहीं लिखी हैं वो भी समझ आ रही हैं। अगर वो लिख देंगे ये चीज़ें तो उन इंडस्ट्रियलिस्ट को, उन कॉरपोरेट्स को कैपिटलिज्म बढ़ाने का मौका कैसे मिलेगा? वो कैसे अपने आप को एक्सपैंड करेंगे? जो अब 75% एसेट्स उनके हाथ में है, वो 100% तक लेके जाना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? अगर एमएसपी आ गया तो हमें हमारा हक मिल गया, और जो मिनिमम चीज़ हम मांग रहे हैं वो तो आप हमको दे नहीं रहे हैं। मैक्सिमम आप बांटी जा रहे हैं उन लोगों को, 15% आपने टैक्स उनके माफ़ कर दिए। बात तो यही है ना कि दिख रहा है, अभी जो चीज़ें वर्ल्ड वाइड लोगों को समझ आ रही हैं, इनको भी समझ आ रही हैं। मुझे नहीं पता व्हाई दे आर स्टॉपिंग देमसेल्व्स टू डू द राइट थिंग, क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम तो बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बैठे हैं। अच्छा, एक लास्ट के 2 सवाल होंगे मेरे। उनका ये कहना था सरकार का कि संसद में खड़े होके, सत्र में खड़े होके कि भाई मुझे नहीं पता आंदोलन क्यों हो रहा है। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री लेवल का आदमी जो पूरे देश की कमान उनके हाथ में है, वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं आंदोलन क्यों हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? उन्हें सब पता है, बस वो मानना नहीं चाहते। जिस दिन वो मान जाएंगे सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, और हम वेट कर रहे हैं उस दिन की कि जिस दिन वो मान जाएंगे। मोदी जी मान जाइए बस आप। आंदोलन का फ्यूचर आप कैसे देखती हैं? क्योंकि देखिए आप लिटरेट हैं, आपको सब दिख रहा है आगे का, आंदोलन का फ्यूचर क्या हो सकता है आपकी नज़र में? पहली बात तो अगर मैं लिटरेट हूँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग यहाँ पर चाहे पढ़े नहीं हैं लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको भी सब दिख रहा है। बात सिर्फ ये है कि हम तो उम्मीद रख सकते हैं, उम्मीद कायम है, वो टूटने नहीं देंगे। अगर वो टूट गई तो देयर इज़ डार्कनेस। अगर हम यही उम्मीद रखें कि देयर विल बी अ सन राइजिंग, देन आई बिलीव कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। क्यों नहीं होगा? कितना मुश्किल है ये, कर पाएंगे, ज़रूर कर पाएंगे, ऐसी बात। अच्छा, आखिरी सवाल बस ये मेरा है, पर्सनल सवाल है आपका। आपको अपने फ्यूचर का डर नहीं लगता? आप यहाँ स्टेज पर खड़ी होके आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, मैंने सुना आपका भाषण, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, तो ऐसे में आपको फ्यूचर का, आपका फ्यूचर ब्राइट है आगे, आप PhD कर रही हैं, ऐसे में अगर सरकार कोई एक्शन ले ले आपके खिलाफ? अब आप कह के मेरे खिलाफ एक्शन डलवाएंगे तो ज़रूर लेगी, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पर कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किस किस के अगेंस्ट वो एक्शन लेगी, कितने लोग बयान देते हैं, कितने लोग अपने दिल की बात कहते हैं। अगर दिल की बात नहीं कह पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर आप वहीं हैं, कमरों में बंद हैं, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये कहाँ की समझदारी है? ये कहाँ के आपके फंडामेंटल राइट्स हैं? फिर आप कुछ नहीं कर रहे, अगर आप वो नहीं बोल रहे जो बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, धन्यवाद। ये मेरे साथ आपने देखा यंग लेडी थी जिन्होंने अपने बयान पेश किए। बात यही है कि सरकार की तरफ से इस वक्त जो बयान आने चाहिए थे, संसद में जिस तरीके से बयान आने चाहिए थे, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कृषि मंत्री क्यों ना हो, ऐसे बयान नहीं आए। रोना धोना होता है, हंसना गाना होता है, सब चीज़ें होती हैं, मजाक होता है, तालियां बजाई जाती हैं, मगर किसान आंदोलन को लेकर कोई अहम बात, कोई अहम फैसला नहीं लिया जाता है। एक वही बात पुरानी कि आप अपना आंदोलन ख़त्म कर दीजिए, हम आपसे बात कर लेंगे, संशोधन कर लेंगे, पर अहम इसके बाद क्या होना है, इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 100 दिन की तरफ ये आंदोलन जा रहा है, ना प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलना पसंद कर रहे हैं, ना उनकी सरकार के आदमी कुछ बोलना पसंद कर रहे हैं। खैर, अंत में हमारी यही उम्मीद है कि दोबारा से बातचीत का जरिया कायम हो सरकार और किसानों के बीच में, और इसका हल जल्दी से जल्दी निकाला जाए, किसानों को भी खुश कर कर इनके घर भेजा जाए, और सरकार भी अपना काम अच्छे तरीके से करती रहे। आप मेरे साथ बने रहिए। फराज चौधरी, कैमरामैन अमान चौधरी के साथ, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली।